मैंने मुझे पता था कि वो मेरी कमी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे अपग्रेड करना है। तो मैंने इस चीज़ों को सीखा और सीखा, इसलिए परमात्मा, ईश्वर, गॉड, आप लोगों की सपोर्ट ने आज ज़िंदगी के अंदर ये इतनी बड़ी क्रांति दे दी है। आज इतना मान-सम्मान, इतना प्यार, इतना मोहब्बत आप लोगों से मिलता है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए आप लोगों का और उस ईश्वर का, गॉड का, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये सब कुछ भी तब मिला मुझे जब मैंने मेहनत किया, अपने आप को अपग्रेड किया। और आज भी हम लोग अपने आप पे काम करते रहते हैं, अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड, क्योंकि पता है कि जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा हम लोग पैसा कमाएंगे। आपको पता है अचीवर ग्रुप टॉप पे पता क्यों है? अचीवर ग्रुप इसलिए टॉप पे है, कभी भी हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। हम करते हैं तो अपग्रेड करते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो हम बोलते हैं नहीं नहीं इन्होंने नहीं किया, ये हमारी गलती है, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। अगर कुछ हुआ है, हल्का फुल्का भी कुछ हुआ है, तो हम सोचते कि हम इसको अपग्रेड करेंगे। ये कुछ हुआ है, ये गलती हुआ है ना, तो ये गलती हमारा है, हम इस पे काम करेंगे। हम उससे सीख लेते हैं कि यार ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हुआ है ना, इस पे काम करना है, हमें टॉप करना है, हमें टॉप करवाना है। इसीलिए हम लोग टॉप पे बने हुए हैं माय डियर फ्रेंड, इसलिए हमारा धंधा टॉप पे जा रहा है। और दूसरी बात, माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए, तो प्यार करिए, क्योंकि आप जब किसी को प्यार करोगे, जब आप लोगों से एक बॉन्डिंग बनाओगे, उनको कॉन्फिडेंस दोगे, ठीक है ना, तो वो बात ही अलग होगी। आज शायद नहीं, हम छोटे लेवल पे हैं, नहीं पता लग रहा है, जब हम किसी बड़े लेवल पे जाएंगे ना, हाँ एक दिन आप कामयाब तो हो जाओगे। लेकिन अगर आपने लोगों से प्यार किया, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, लोगों की मदद की आगे बढ़ने में, जब आप कामयाब हो जाओगे तो वो लोग आपको बहुत प्यार देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, ट्रक भर भर के प्यार देंगे। तो इसलिए लोगों को प्यार, सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें, लेकिन उसका मकसद क्लियर था, उसका गोल क्लियर था कि मुझे यहाँ जाना है। जब आपका गोल बड़ा होता है ना, तब कंफ्यूजन पैदा नहीं होती है। अच्छा, लोग यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता है। तो ज्यादा बड़ा जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता तो लोग हमेशा मैं कहता हूँ पैसा आपने 50,000 लगाया, 70,000 लगाया, अरे सबसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है? टाइम। जो आप कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, आप ये एक गोल बनाइए कि मुझे जिंदगी में यहाँ पर पहुंचा। अच्छा ये बताइए कितने साथी हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? हाँ बताइए, एक बार कमेंट में बताइए एक बार। अरे बोलो, बोला कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। ओह माय गॉड, बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ग्रेट, सुपर। अगर करोड़पति बनना चाहते हो भाई साहब, आप फिर मुझे रास्ता बताओ, कोई एक रास्ता बताओ कि सर इस रास्ते बन जाएंगे, कितने जल्दी बन जाएंगे। कोई वहां पर कंफ्यूजन नहीं है, कोई वहां पर डर नहीं है, कोई वहां पर परेशानी नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है। तो ये बिजनेस के अंदर आप बहुत टॉप कर सकते हो, अपनी कंफ्यूजन को दूर करिए। हाँ, अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है प्लान को लेके, कंपनी को लेके, ठीक है ना, कुछ सवाल है, मैं कहता हूँ अपलाइन के साथ 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार बैठिए, 100 बार बैठिए, अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करके ना, और यहाँ पर कॉटन डाल लो और यहाँ पर क्या लगा लो? खोपे लगा लो। इधर उधर देखना नहीं है, अपने गोल पे फोकस करो। कॉन्फिडेंस नहीं आता, और ये गेम कॉन्फिडेंस का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो टांगे डांस करती थी। अगर 5 मिनट 10 मिनट किसी से बात करना होता था तो मैं घबरा जाता था, कंफ्यूज रहता था। उस टाइम पे कंफ्यूजन को दूर किया, अपने गोल को फोकस किया कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को इस जिंदगी को बदलना है। मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी में अच्छा कुछ करना है। तो माय डियर फ्रेंड, आज आपके सामने है। मेरी जिंदगी में बहुत चैलेंज रहे, बहुत, मैं कहता हूँ ईश्वर ने मुझे बहुत टास्क दिए। मैं कहता हूँ जितने ज्यादा टास्क, जितने ज्यादा चैलेंज आपकी जिंदगी में आते हैं ना, उतने ज्यादा आप लोग बेहतर बनते हो, उतने ज्यादा आप अच्छे होते हो, उतनी ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव। अगर आपकी जिंदगी में चैलेंज खत्म हो रहे हैं ना, तो इट मींस आपकी ग्रोथ खत्म है। चैलेंज आने चाहिए, इंसान को अपग्रेड करते हैं, इंसान बनाते हैं, ये सच बात है, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड, कंफ्यूजन को खत्म करिए, कॉन्फिडेंस की गेम है, कॉन्फिडेंस से काम करिए
और मैं एक चीज और बोलता हूँ, वही इंसान बड़ा काम करता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी भूख क्या है? सबसे बड़ी भूख, आपको सोचते होंगे जो मतलब फूड लवर है, बोलो पेट की भूख, ठीक है ना। दुनिया में सबसे बड़ी जो भूख है ना, वो है कामयाबी की भूख, सक्सेस की भूख। जिस इंसान के अंदर कामयाबी सक्सेस की भूख है ना, उसको कोई चैलेंज आता ही नहीं है। वो इंसान पागलों की तरह काम करता है, और वो इंसान कुछ साल के अंदर ही बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाता है। ये आपने देखा ही है, जो हमारे पुराने साथी हैं, आप देखिए, बहुत सारे साथी बहुत लेट शुरू किया था बिजनेस, लेकिन आज टॉप कर गए। कारण, क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की भूख थी, ठीक है ना। जब कामयाबी की भूख होती है तो इंसान ना कुछ भी कर देता है, पागलों के। आपने भी जिंदगी में की है। मैं तो बोलता हूँ कि जो आज हमारे साथ जुड़ा है ना, हर बंदा अचीवर है। हर बंदा अचीवर क्यों है? क्योंकि जिंदगी में अगर वो अपनी फैमिली को आज पाल रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, ठीक है ना, तो वो उसने जिंदगी में बहुत सारे पापड़ पेले होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, जिसकी वजह से उसके घर पे पैसा आया, और पैसे के कारण उसका फैमिली चल रहा है। आप लोग ऑलरेडी अचीवर हो, आपने पहले भी काम किया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका खून ठंडा हो गया है, जब वो भूख कम हो गई है। अब वो एक स्टोरी आपने सुना है, वो सुनी हुई है, बीरबल और राजा जी की। अब एक बार क्या होता है कि जो बीरबल होता है, वो खाना खुना घर पे खा के आता है, वो रोज घर पे खाना खाता है, रोज घर पे खाना खाता है। अब राजा जी को एकदम टेंशन हुई, यार ये बंदा मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाता। तो राजा जी ने क्या किया है, एकदम बहुत सारे अच्छे पकवान बनाए, बोला आज कोई भी बंदा बाहर खाने नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब बीरबल सुबह घर से नाश्ता वास्ता करके आया था बढ़िया तरीके से। तो जैसे ही वो खाना भोजन लग गया, सब लोग बैठ गए भोजन करना, तो राजा ने भी भोजन डाल दिया, और बीरबल को भी भोजन डाल दिया। जब वो राजा साहब ने बोला डन, खाओ, तो सब लोग खाना शुरू करने लगे। सब लोग खा रहे हैं, लेकिन बीरबल बैठा है। अब राजा साहब देख रहे हैं, यार आज भी नहीं खा रहा, आज तो मैंने स्पेशली बोला था। तो राजा साहब ने बोला बीरबल को कि बीरबल यार तू खा, क्यों नहीं खा रहा है तू? राजा साहब वो बोलते नहीं सर कुछ नहीं है, बोला भूख नहीं है। बोला खा, बोला खाना अच्छा नहीं है, और मंगवा दूं, कुछ और बनवा दूं? बोला नहीं नहीं सर। बोला यार रोज तू भाभी जान के साथ खाता, आज हमारे साथ खा लेना। बोला ना ऐसी बात नहीं है। तो जब राजा साहब ने गुस्से में बोला ना, तू खाता क्यों नहीं है, तो बीरबल बताओ क्या बोला? बोला काश अगर भूख होती तो मैं खा जाता। इतने अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, लेकिन परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि भूख नहीं है। हेलो, मोरल क्या स्टोरी का? क्या सच में मैं वो भूख की बात नहीं कर रहा जो पेट की है, मैं वो भूख की बात कर रहा हूँ जो सक्सेस, कामयाबी की भूख, कि मुझे मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे कुछ भी कर, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करवाना कि आपसे मर्डर करवाना है या आपसे कुछ गलत काम करवाना है। आपसे क्या काम करवाना है? मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, और मुझे किसी भी हद तक जाके काम करना पड़े तो मैं करूंगा या मैं करूंगी। मैं हर उस बात को मानूंगा जो मेरी अपलाइन मुझे बोलोगी। अच्छा कुछ साथी तो सॉरी से कुछ साथी तो ऐसे हैं, तो मानते ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार, जब मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग ना, मुझे जिंदगी में करोड़पति बनना था। मैंने बोला कुछ भी धूप में ले जाओ, छाव में ले जाओ, कहीं से भी कुछ भी करा दो, लेकिन साला मुझे करोड़पति बनना है। मुझे बताओ क्या करना है। अपने आप को जीरो करके अपलाइन को, सिस्टम को फॉलो किया, तो आप काहे की ईगो रख रहे हो? अगर तो आप मल्टीपल करोड़पति हो, फिर तो वैसा आप रख सकते हो। अगर आपकी जेब में पैसे 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपये आपके अकाउंट में नहीं है, काहे की ईगो, काहे का घमंड? छोड़ो ना यार, फॉलो करो सिस्टम को, ठीक है ना। फॉलो करो अपने प्लान को, एजुकेशन को फॉलो करिए, ठीक है ना। आइए आप जुड़िए, कनेक्ट होते हैं। 23-24 दिल्ली में फाइनल हो चुका है। इस सेशन के बाद आपके पास पोस्ट आ जाएगा, और दिल्ली के अंदर एक खास गुड न्यूज है कि इस बार दिल्ली के अंदर हमारे मेंटरशिप के ऊपर स्पेशली हमारे जो चीफ गेस्ट रहेंगे, जो हम सबके मेंटर हैं, हमारी कंपनी के जो मालिक हैं, दत्ता सर आ रहे हैं। तो वो 2 दिन का सेशन बहुत बाकमाल रहने वाला है।
उसके बाद हमारा गुजरात में प्रोग्राम है 30 और 31 का। गुजरात मित्रों, तो गुजरात में प्रोग्राम हमारा डन हो चुका है। वो